नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2026 चैत्र पूर्णिमा है, जो कि हनुमान जन्मोत्सव के रूप में जानी जाती है। यह दिन बहुत श्रेष्ठ है। कलयुग में हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है और हमारे आसपास विराजमान है। ऐसे में लंबे समय से बहुत अधिक परेशानियों का सबब जीवन में आपके बन गया है, तो यह वीडियो साक्षात हनुमान जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सुनिएगा और अंत तक बने रहे। सबसे पहले कल की कथा का एक बिल्कुल नया उपाय जो कि गुरुजी ने बताया है, जो चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप इसे 1 या 2 तारीख कभी भी कर सकते हैं। स्नान ध्यान और हनुमान जन्मोत्सव की पूर्णिमा 2 अप्रैल की है। 1 तारीख को मिलता है वीडियो, तो 1 तारीख को करें, 2 तारीख को भी कर सकते हैं। 1 चावल का दाना और 1 सफेद फूल संतान की कामना के तहत विशेष तौर पर अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो संतानेश्वर महादेव की कृपा से पूर्ण होती है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो 1 चावल का दाना, 1 सफेद फूल शिवलिंग पर घर के मंदिर में हो या महादेव के मंदिर में आपको समर्पित तो करना ही चाहिए। निश्चित रूप से बालाजी महाराज की कृपा से घर में उत्तम जो है पुत्र की निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में राम नाम के जयकारे जरूर लगाएं। जहां राम नाम का सुमिरन होता है वहां हनुमान जी स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। यह सरल सा काम आप अपने घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं। यह दिन कोई साधारण नहीं है। बहुत सारे दुर्लभ संयोग जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग और कई तरह के नक्षत्र इस दिन बन रहे हैं, जो इस दिन को बहुत खास बना रहे हैं। सबसे सरल उपाय आप अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। उसे सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कहीं से भी आंकड़े के पत्ते की व्यवस्था करें। यह दिन साल का सबसे दुर्लभ दिन है। आंकड़े के पत्ते हनुमान जी को बहुत प्रिय है माला के रूप में। आप सभी जानते होंगे, तुलसी के पत्तों की हनुमान जी को माला चढ़ाई जाती है। लौंग की माला हनुमान जी को प्रिय है और साथ के पीपल के पत्तों की माला बहुत प्रिय है। परंतु इसमें सबसे उत्तम है, जैसे कि बच्चों के विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, ट्रांसफर परीक्षा नौकरी के लिए आप परेशान हैं, तो 108 आंकड़े के पत्ते लाइए, जिसे अकुआ भी कहा जाता है, अकौआ कहते हैं कहीं कहीं पर। 107 पत्ते में आपको सीताराम लिखना है। मात्र 1 पत्ता आपको छोड़ देना है। उस पत्ते में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अपने मनोकामना कहते हुए वह अकेला पत्ता जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है अपने दाहिने हाथ में रखें और अपनी कामना आप बोल दीजिए और 107 पत्ते में सीताराम लिखकर लाल धागे में इस माले जो है सुंदर माला को तैयार कर हनुमान जी के मंदिर ले जाएं। लंबी बत्ती या गोल बत्ती का, चाहे तो तिल के तेल, चाहे तो सरसों का तेल, चाहे तो चमेली के तेल का दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा आपको रखना है। हनुमान जी महाराज की जयकारे करते हुए आप सभी को हनुमान जी के गले में यह विशेष मनोकामना का जो आपने माला तैयार किया है इसे समर्पित कर आ जाना है। और साथ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जितनी आपकी इच्छा हो, 1 पाठ, 4 पाठ, 5 पाठ, 2 पाठ, आप अपने अनुसार व्यवस्था करते हुए जितना समय है आसन का चुनाव करते हुए जरूर से कीजिएगा। यह जो आंकड़े के पत्ते की माला है ना, यह चमत्कारी है। इसमें जो 108 की संख्या निर्धारित है वह चमत्कारी है। और जो आपने गोल बत्ती का घी का दीपक लौंग के जोड़े के साथ चमेली का तेल या सरसों के तेल का आपने लगा रखा है, यह अपने आप में चमत्कारी है। तो आप कर सकते हैं। इसके लाभ तो अनंत गुना होने ही हैं। करके देखिएगा। दोनों उपाय किए जा सकते हैं। जैसे संतान की अधूरी इच्छा के तहत शिवलिंग पर चावल और सफेद, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और आंकड़े के पत्ते वाला उपाय तो आज के दिन चमत्कारी है ही, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इससे तो लाभ मिलता ही है। इसके साथ ही आज का दिन बहुत चमत्कारी है। आज से आप एक नियम ले सकते हैं। लंबे समय से बहुत अधिक तंगहाली से जूझ रहे हैं, व्यापार नहीं चलता है, कर्ज बढ़ रहा है, तो अपने घर पर एक नियम कहीं भी दुकान स्थल पर कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। किसी आसन का चुनाव कर दीपक लगाकर हनुमान जी के समक्ष विधि विधान से पूजा कर भोग प्रसाद, जैसे कि हनुमान जी को 5 भोग सबसे अधिक प्रिय है। एक तो रोट का भोग अर्थात जो चूरमा और रोट सा बनता है उसका भोग, दूसरा बूंदी के लड्डू का भोग, तीसरा भोग सबसे अधिक हनुमान जी को प्रिय है केले का भोग, चौथा भोग है नारियल, 5वां जो है वह भोग सबसे अधिक प्रिय है गुड़ और चने का। बड़ी आसानी से यह मिल भी जाती है। आप चाहें यह ना मिल पाए तो इमरती का भोग हनुमान जी को लगा सकते हैं, पान के बीड़े का भोग हनुमान जी को लगा सकते हैं। ये हनुमान जी को सबसे प्रिय भोग है। इनका भोग लगाने से हनुमान जी सारी कामना तुरंत ही सिद्ध कर देते
देते हैं। तो इस हनुमान जन्मोत्सव, इस चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान मंदिर में घी का दीपक या चमेली या तिल के तेल का दीपक लगाकर इन 5 भोग में से कोई ना कोई एक भोग समर्पित कर कर आए। उसके बाद विधि विधान से आप हनुमान जी के समक्ष बैठे, एक संकल्प आप ले सकते हैं। देखिए, भोग प्रसाद तो सभी को करना ही है, चोला चढ़वाना ये सब तो सभी को करना ही है, हनुमान मंदिर में पताका इत्यादि समर्पित करना, परंतु इस हनुमान जन्मोत्सव से एक नियम आप ले सकते हैं कि आप अपने घर के मंदिर में एक श्रेष्ठ कार्य जरूर से करेंगे। आप सभी को 11 दिन तक लगातार 3-3 पाठ हनुमान जी के सुंदर, जो हमारे पास हनुमान चालीसा होती है उसका पाठ करने का प्रयत्न करना चाहिए अपने घर के मंदिर में। आप सरल विधि, सरल नियम के तहत एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएंगे, एक जल का लोटा रखेंगे, जल के लोटे में एक लौंग और एक सिक्का आप समर्पित करेंगे। रोज एक समय, जैसे शाम को 8 बजे पढ़ रहे हैं, 7 बजे, तो ठीक उसी समय पढ़ेंगे कि आपको नियम बांध लेना है। लगातार 11 दिन 3-3 पाठ, एक दिन में 3 बार अर्थात हनुमान चालीसा को आपको पढ़ना है संकल्प लेकर। संकल्प कैसे लिया जाता है? प्रथम दिन दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेंगे और कहेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम और गोत्र यह है, आज के शुभ दिन से मैं जो है हनुमान चालीसा के 3 पाठ पढ़ने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मेरी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है वह बोले, जो भी आपकी इच्छा है, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, परीक्षा, ट्रांसफर, सबके लिए आपको बोलना है जो भी आपकी कामना है। उसके बाद एक दिन में 3 पाठ एक समय पर, निश्चित रूप से जल का लोटा वहीं रखा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। 11 दिन तक लगातार, 11 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ये 1 रुपए का सिक्का और लौंग अपने पास रखें, जल का लोटा घर में छिड़काव करें और थोड़ा नेत्रों से लगाएं अभिमंत्रित जल, और थोड़ा आचमन भी करें, पिए भी। इससे निश्चित रूप से जिस कामना, जिस संकल्प के तहत आपने कार्य किया है वह 11 दिन में परिपूर्ण होना आरंभ हो जाएगा। देखिए, विश्वास जहाँ है वहाँ हनुमान जी महाराज है। कलयुग में हमारे आसपास हनुमान जी हैं और चिरंजीवी हैं और सभी कामना सिद्ध करते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ इस चैत्र पूर्णिमा पर सबसे अधिक महत्वता है खीर की। अपने घर पर खीर बनाएं दूध की, उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। सत्यनारायण भगवान माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर इसे कन्या या सुहागिन महिला या किसी पंडित जी को आप दान में दे देते हैं या बच्चों को वितरित करा देते हैं, तो खीर का भोग आपकी सभी कामना को पूर्ण करने वाले कार्यों में से एक माना जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो मिलेगा ही। हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर का सिंदूर आप हनुमान जी के मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित कर कर, दीप दान कर कर, हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर आप गतिमान हनुमान जी का ध्यान कर कर, गतिमान भगवान की जय, गतिमान भगवान की जय कहते हुए अपने घर के द्वार पर स्वास्तिक, अपने व्यापार स्थल पर स्वास्तिक रूप में जरूर जरूर बनाएं। इससे भी अनंत गुना लाभ है। और साथ ही गौ माता को गुड़ चना खिलाए, केला खिलाएं, बानर को गुड़ चना खिलाएं, केला खिलाएं, इससे भी लाभ होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव की जय, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए कोशिश करें आप शिवलिंग पर एक जो हमारे जल का लोटा है उसमें 5 बेलपत्र और थोड़ा सा कमल गट्टा, कमल पुष्प का जो बीज होता है, उसे शिवलिंग पर जल के रूप में जरूर चढ़ाएं। इससे सभी तरह के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। चने की दाल का बहुत महत्व है, तो चने की दाल आज गुरुवारी बृहस्पति बार के दिन शिवलिंग पर अगर आप जल के लोटे में चने की दाल अपने दाहिने हाथ में ने, जल के लोटे में पीला चंदन, पीला फूल डालकर आप समर्पित करें। उसके बाद चने की दाल अपने घर के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए चढ़ाते हैं, तो स्वर्ण शिवलिंग पर चढ़ाने के समान ही है माना जाता है। तो इन कार्यों को आज के दिन करना लाभ ही लाभ देता है। घर पर हनुमान जी की स्तुति करें, सुंदर उनके निमित्त दीप दान करें, अखंड दीप हनुमान जी के निमित्त लगा सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं और रामायण इत्यादि का पाठ करना भी लाभ ही लाभ देने वाला होता है। इस तरह से आपको ये कार्य करने हैं, निश्चित रूप से सभी कामना सिद्ध होगी और सदा सर्वदा के लिए खुशियां बनी रहेगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें। राधे राधे।